वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे होगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृतनवद्बन्धुं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपने कहा कि किसी को बुरा न समझे, तो ये कौन सी बुराई के वश में होकर हम किसी को बुरा समझते हैं? किसी बुराई से हम किसी को बुरा समझते हैं तो वो है दोष दृष्टि, भगवत दृष्टि नहीं है, भगवान की स्मृति नहीं है।
गुण दोष दृष्टि से देख करके ऐसा देखते हैं। और मूल बात यह है कि कौन सी बुराई के वश में होकर हम किसी को बुरा समझते हैं, तो आप किसी को बुरा समझते हैं तो किस दृष्टि से समझते हैं मैं क्या बताऊं। आप किस दृष्टि से दूसरे को बुरा समझते हैं उसका आपको पता है, मेरे को पता है। मेरे को तो ये बात है सरलता से गुण दोष दृष्टि को देखते हैं, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। वास्तव में किस दृष्टि से आप देखते हैं आप जाने। किसी को बुरा न देखना, किसी की बुराई न देखना। आया है सोनू तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। रामायण माया है सोनू तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। तो अविवेक कहां से देखते हैं। गुण क्या है कि दूसरा दोष न देखना, न गुण देखना न दोष देखना। ऐसा देखना वो अविवेक है। भागवत माया है गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु है वर्जिता। गुण दोष दृष्टि है ये दोष है, और दोष दृष्टि गुण दृष्टि न करना ये गुण है। गुण दृष्टि ऋषि दोष, गुण दोष दृष्टि दोष है। तो ये दोष गुण दोष दृष्टि देखना ही दोष है। तो गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। तो अविवेक के कारण से, अज्ञान के कारण से, मूर्खता के कारण से, अज्ञान कारण से देखते हैं। ये दिखता है। अब किस दृष्टि आप देखते हो क्या पता है। गुण दृष्टि है, मानो भगवत दृष्टि नहीं है। साधक की दृष्टि चाहिए भगवत दृष्टि, और गुण दोष दृष्टि होती है तो संसार की दृष्टि है। संसार की सत्ता को मानते हैं। अब जो देखने में संसार की सत्ता को मुख्य मानते हैं, इस बात देखे गुण दोष देखते हैं। देखे सो अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है, बेसमझी है, तो बेसमझी से देखते हैं, ऐसी बात है। आप किस दृष्टि से देख रहे थे मेरे क्या बता भाई। आपके कहने का भाव क्या है वो स्पष्ट कर दो। भाव ये है कि अपना जो बुरा किसी का चाहते नहीं, बुरा किसी का करते भी नहीं, लेकिन बुरी दृष्टि हमारी उसके हित की भावना से जाती है। जैसे उसका हित हो जाए और जैसे वो अपना हित कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है हमारे सामने, तो उसका बुराई दृष्टि चली जाती है। तो आपके गलत काम कर रहा है तो गलत और सही ये दृष्टि है ना आपकी। हाँ, सही की तरफ दृष्टि है, सही हो जाएगी। कहीं नहीं, गुण और दोष की दृष्टि दिखती है। गुण दोष है, दृष्टि दोष है। गुण दोष देखना ही दोष है। गुण भी देखना, दोष भी देखना ही दोष है। इस दोष के कारण से देखते हैं। आपने ये भी पहले कहा था ना कि भाई किसी को अगर सुधारना चाहते हैं, किसी को हित की दृष्टि से अगर हम उसको सुधार चाहते हैं, सुधार की दृष्टि से दोष देखते हैं तो वो दोष नहीं है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है। हाँ, तो दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है वो। क्योंकि उसकी हित की तरफ दृष्टि है हमारी। अष्टकेश है तो बात पक्की में शंका क्या रही। शंका महाराज जी हमें ये है कि अब हमारी हित की दृष्टि भी है हमारी, और जो है बुरा भी देख रहे हैं। बुराई हमारे से ज्यादा, बुराई ज्यादा देख रहे हैं, हित की दृष्टि कम है। ये लगता है कि हित की दृष्टि कम है हमारी और बुराई ज्यादा है। ये समझ में नहीं आ रही कि हित की दृष्टि ज्यादा है या कम है। ये बुराई ज्यादा देख रहे हैं या कम देख रहे हैं। कम ज्यादा नहीं, बुराई वास्तव में हमारी दृष्टि, हम जो साधक हैं संसारी है, ये देखा करो। हम साधक हैं संसारी है, ये सोचो। अगर आप साधक हैं तो आप गुण दोष दृष्टि क्यों देखते हैं। भगवत दृष्टि देखनी चाहिए, क्योंकि आप संसार के जिज्ञासु हैं, परमात्मा के जिज्ञासु हैं। आप संसार को देखना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं। आपका ध्येय परमात्मा है, संसार है। आपका लक्ष्य परमात्मा है, संसार है।
परमात्मा होने से गुण दोष देखने परमात्मा कर दिएगा। गुण दोष है, दृष्टि दोष है। गुण दोष दृष्टि ही दोष है। गुण यह उभय न देखिए, गुण दोष दोनों नहीं देखना चाहिए, भगवत दृष्टि देनी चाहिए। गुण दोष है, दृष्टि दोष है। गुण दोष देखना ही दोष है और भगवत दृष्टि देखना ही गुण है। अच्छा दूसरी बात बताओ, आप सुनो, अब आप ध्यान दो थोड़ा। आपके दृष्टि में किसी में दोष दिखता है तो देखने पर आपको दुख होता है, प्रसन्नता होती है, कुछ नहीं होता है। तीन बात है। किसी में दोष देखने पर आपके मन में दुख होता है अथवा सुख होता है अथवा कुछ नहीं होता है, दोष दिखता है? दुख होता है और तो दोष नहीं है। किसी में दोष देखने से दुख होता है ना, वो दुख जितना तेज होता है वो ठीक है। आप लोग ख्याल किया नहीं? किसी में दोष दिखता है, हमारी दृष्टि उसके दोष पर जाती है, तो दोष पर दृष्टि जाने से हमारे दुख होता है, हृदय में पीड़ा होती है कि प्रसन्नता होती है अथवा दुख। दोष दिखता है कोई और, ना प्रसन्नता होती ना दुख होता है। तीन अवस्था होती है। तीन अवस्था आपकी दृष्टि कौन अवस्था होती है? दुख हो तो दोष से नहीं है। तो बोलो आपकी वृत्ति से परीक्षा हुई ना, तो दूसरे दोष देखने में दुख होता है आपको, तो दोष दृष्टि नहीं है, वो है आपकी गुण देखने की इच्छा। मानो इसमें अवगुण न रहे, इसमें दोष न रहे। दुख में अर्थ क्या है? जैसे अपने कोई भाई हो, उसको बुखार आ जाए, तो बुखार आने पर हमारे प्रसन्नता होती है कि दुख होता है, उदासीन रहते हैं। हमारे भाई है तो बुखार आ गया तो दुख होता है हमारे। अर्थ क्या हुआ कि बुखार नहीं आना चाहिए, अर्थ ये होता है। इस तरह से दोष दृष्टि देखने से दुख होता है, तो हमारी वो दोष दृष्टि नहीं है, निर्दोष देखना चाहते हैं, जितना ही थी वो दुख होता है। आप लोग ख्याल किया मेरी बात में? अध्ययन किया? तो कौन सी बुराई के वश में होकर हम किसी को बुरा समझते हैं, तो बुराई मुख्य भगवत बुद्धि नहीं है, संसार बुद्धि है, इसको लेकर देखते हैं। अब उसमें आपको दुख होता है तो वो दोष दृष्टि नहीं है। ये बात मैंने कही थी, ये तो मैंने विचार किया था। मैंने कहा चित्रकूट की बात है, शेर जी ने सब दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि जो ये व्याख्यान देने का जो काम है ना, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। दूसरों को व्याख्यान देना, सुनाना, ये काम साधक का बढ़िया नहीं है। साधक का तो जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए जो जीव चाहे सुख। संसार से ज्यादा बोलने से दुख ही है। चुप रहिए हरि सुमरिए, संसार से चुप रहे, भगवान को स्मरण करो। जो अगर सुख चाहो तो ये बात है, चुप रहिए हरि सुमरिए जो जीव चाहे सुख। तो संसार के ऊपर व्याख्यान दूंगा तो व्याख्यान देने पर इसने ये गलती कर, ये सही काम किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक किया, तो कहना ही पड़ेगा। आप बताओ, नहीं तो वो क्या कहेंगे? निंदा मत करो, चुगली मत करो, किसी को दुख मत दो, गाली मत दो, अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, ये तो कहेंगे हम। और उसमें प्रेम रखो, आप स्नेह रखो, एक ही का हित करो, अहित मत करो, चोरी मत करो, किसी का बुरा मत करो, ये तो कहेंगे। और क्या कहेंगे बताओ?
हम आपस में बात करते हैं तो उसमें तो अमुक तो वो बुराई करता है, अमुक वो भलाई करता है, उसने बहुत गलती करी, उसने ठीक काम किया, ये तो बातें और क्या करेंगे और क्या बातें करेंगे बताओ। तो गुण दोष दृष्टि होती चर्चा है ये, तो ये चर्चा साधक की नहीं होनी चाहिए, साधक की होनी चाहिए भगवान की चर्चा। खूब ध्यान दो, ये काम में लाने की बात है। मानो भगवान की चर्चा करो, भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने ये काम किया, भगवान ने ये बात हुई, ऐसी भगवान की चर्चा करने से भगवान में रुचि होती है, भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो ये तो साधक का काम, वैसे बुराई करी वैसे बुराई करे, वैसे ठीक नहीं किया भाई ठीक किया, ये चीज तो संसार की दृष्टि है, साधक की दृष्टि तो नहीं है। तो हम संसार की दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा की दृष्टि नहीं देखते हैं। अब ख्याल आया नहीं, गुण दोष दृष्टि दोष, गुण दोष देखना ही दोष है। उसी श्लोक का अनुवाद है, सुनो तात मायाकृत गुण दोष अनेक। तो मायाकृत है ये, माया से अतीत परमात्मा में है क्या ये? सुनो तात मायाकृत गुण और दोष, गुण दोष दोनों मायाकृत है। तो मायाकृत है तो माया की दृष्टि से गुण दोष दिखते हैं। गुण है उभय न देखिए, गुण क्या है कि दो गुण दोष देखना नहीं, ना गुण देखना ना दोष देखना, और देखना है और विवेक है, ज्ञान है। तो माया में फंसे हुए हैं, माया के बसी में होकर देखते हैं। इस दो में दोहे में जो मैं अर्थ करता हूँ, इसके सिवाय दूसरा अर्थ हो तो आप बोलो, निश्चय फिर बात करेंगे। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। मैं दो अर्थ ऐसा करता हूँ, दो तरफ दो तरह से अर्थ होता है, एक तरह से बढ़ाया है वो बताऊंगा आपको। गुण यह उभय न देखिए, मान उभय न दोनों, गुण दोष दृष्टि न देखना, ये गुण है। गुण यह उभय न देखिए और देखे सो अविवेक, अज्ञान है, मूर्खता है गुण दोष देखना। आप इनके सिवाय अर्थ और मत बताओ, अच्छा दूसरा अर्थ बताऊँ आपको। गुण यह उभय न देखिए, दोनों नहीं देखना किंतु एक ही देखना, गुण देखना। गुण यह उभय न देखिए, गुण दोष नहीं देखना, दोनों नहीं देखना, गुण देखना। गुण है उभय न देखिए, देखिए सो, और अवगुण देखिए जो दोष है। दूसरा अर्थ ये होता है कि नहीं? गुण यह उभय न देखिए, वास्तव में गुण उभय देख रहा है, उभय न देख एक देख रहा है, ये अर्थ है अच्छा, परंतु वास्तव में गुण दोष है, दृष्टि दोष है। गुण दोष दृष्टि ही दोष है। अच्छा और मंदा दो देखोगे तो परमात्मा को कैसे देखोगे? मूल बात ये है, मायाकृत गुण और दोष अनेक। तो माया से बड़े हुए हैं, तो माया की दृष्टि से देखते हो, भगवत दृष्टि से नहीं देखते हो। सुना होता है तो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण दोष तो मायाकृत है। भगवान गुण दोष दृष्टि हो देखो, भगवान ने तो प्रिय देख होते हैं, अप्रियता देखो, संसार की अप्रियता, भगवान की प्रियता, ये दिखेगा संसार में। तो इसमें दोष कौन सा है कि माया का दोष है। दूसरी बात, मैंने ये बात सुनाई थी कि चित्रकूट में सत्संग हुआ था शीतकाल के समय में, तो उस समय शेर जी ने ये कहा कि गुण दोष दृष्टि नहीं देखना। तो मैंने कहा गुण दोष दृष्टि नहीं देखे तो व्याख्यान कैसे देंगे? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवा व्याख्यान क्या देंगे बताओ? एक तो भगवान की कथा कहना है और एक व्याख्यान देना है जो सुधार के लिए। तो सुधार के लिए कह तो ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, यही कहो और क्या कहोगे? तो गुण दोष दृष्टि हो गई, समझे ना? तो उत्तर ये दिया कि अवगुण देखने के पर प्रसन्नता होती है क्या?
अगर प्रसन्नता होती है तो खराब है। जैसे अपना प्यारा मित्र है, पुत्र है, शिष्य है, ऐसे अवगुण देखते हैं तो अवगुण देखना खटकता है, बुरा लगता है। तो वो अवगुण देखना नहीं है, वो हम उसको अवगुण रहित तो देखना चाहते हैं। इस वास्ते गुण को अवगुण खटकता है तो वो गुण दोष दृष्टि नहीं है। तो व्याख्यान देते हुए सुनने वालों में जो कमी दिखती है उसका दुख होता है कि सत्संगी होकर ये क्या कर रहे हैं। दुख होता है तो वो दोष दृष्टि नहीं है, क्योंकि दोष न रहे ये हमारी भावना है। अब मैं बोलता हूँ तो क्या ऐसा चाहता हूँ कि आप में दोष रहे? भावना तो ये उनकी भी दोष न रहे आप में, तो दोष न रहे ये देखना चाहते हैं तो दोष देखने से दुख होगा मन में, उसको कैसे दूर करे? ये है। अब आप खोल कर बताओ, आपको दुख होता है, दोष दृष्टि नहीं है, ये खास बात। अब अभी भी शंका नहीं, बोलो शंका नहीं है के बस में होकर कह रहे हो। देखो वास्तव में हम जो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें खास बात क्या है कि जैसे भूख तो लगी नहीं और बढ़िया भोजन सामने आ जाए तो भोजन तो बढ़िया ही है, मन भी चलेगा ही, पर बिना भूख पचेगा क्या? पचेगा नहीं, रुचेगा भी नहीं, पचेगा भी नहीं, शक्ति भी नहीं आएगी। तो सत्संग हमारो मिल गया है, वो सत्संग तो पहले मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति करना ये पीछे हुई सत्संग सुनने से। और बात पहले होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कोई बात मिले तो मेरे भगवत प्राप्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, ये होगा दुख पहले। और पीछे सत्संग मिलेगा तो वो दोष दृष्टि नहीं होगी और अपने उसकी अच्छी बातों को जरूर करेंगे। तो भूख पहली लगे, भोजन पीछे मिले तब भोजन करता है गुण। और भोजन तो मिल गया, भूख है नहीं, और अच्छी बातें मिल गई तो मन चलता है, पर मन चलने पर भी ना तो रुचता है ना पचता है वो। इस वास्ते सत्संग सुनाना है एक दृष्टि से अच्छी बात नहीं है, एक दृष्टि से कि जब सुनना वाला चाहते ही नहीं तो क्यों सुनावे। मनु जी कहते हैं ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात, बिना पूछे कुछ नहीं कहे, कोई पूछे ही नहीं तो कुछ नहीं कहे। ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात, उसे अन्याय न प्रश्न था, अन्याय से पूछे अगला, परीक्षा देर पूछेगा, देखो बाबा जी कितना पानी है, देखेंगे बताओ मेरे कोष कितने होते हैं, शरीर कितने होते हैं, उन कोषों में कौन सा दोष कोष हो, कौन सा कोष है, बता गया अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, तो खुश हो जाते तो ये जानकार है। और नहीं बताओ कोष भाई याद नहीं है, जानते नहीं है, तो ये पूछना है क्या, अन्याय से पूछना है, परीक्षा दे रहे पूछना है, तो परीक्षा दे पूछे उसमें न बोले, बिना पूछे न बोले, और अन्याय पूछे तो भी न बोले। जानन न भी बैठा भी जानता है सबको, परंतु जड़ व लोग मूर्ख की तरह पड़ा है, सभा लंक है, मैं कुछ जानता ही नहीं, क्यों बोले। तो वही बात आई, जन हरिया संसार से बहु बोले बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख, जो सुख चाहे तो चुप रहे, भगवान का स्मरण करे, ये बात। तो ज्यादा बात सुनाने से वो लाभ नहीं होता है, क्यों भूख तो लगी नहीं उनको, बड़े बड़े भगवान। महाराज जी, साधक के जब भूख लगती है तो उसे क्या स्वतः उत्तर मिल जाता है उस चीज का? मतलब जब भूख लगती है, एक तो वो अभ्यास करता है, भूख नहीं लगी हुई है तब अभ्यास करता है, कोई बात आ जाती है समझने का अभ्यास करता है उसे, और एक भूख लगने पे जो बात समझ में आती है, तो भूख लगने पे स्वतः बात मिल जाती है क्या? मिल जाती है। ये दो दशा होती है, जिसके पहले जिज्ञासा है, वो सत्संग चाहता है, उस आदमी की दशा होती है ये।
आप समझते नहीं बातों को। इसलिए पहले विचार है कि मेरा कल्याण हो, वो थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। ये होने से उसके मन में कोई बात मैं करूं तो बढ़िया बात मिलती है तो वो करता है, वो कैसे ही तो उसकी भूख लगती है, तो वो भूख वास्तव में पहले भूख लगी है फिर सत्संग मिला है, उसकी ये दशा होती है। और ऐसी दशा में उसे भूख लगेगी तो जरूर बात मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसी विलक्षण बात है कि प्रसंग चल रहा है दूसरा और आप भूख दूसरी तरह की, तो उस प्रसंग के बिना प्रसंग के बीच में बात आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। कहने वाले का प्रसंग दूसरा है परंतु आपकी भूख दूसरी है, तो बीच में बात आ जाएगी आपकी, वो कहने वाले को पता ही नहीं है। समझ गए बाबा? वो तो क्या है कि आपकी सच्ची भूख चाहिए, तो सच्ची भूख वाले को भोजन मिलता है। भगवान के यहाँ पोल नहीं है, भूल नहीं है, भगवान की सब सावधानी है। जय कर सत्य स्नेह हो, सोते मिलता न कसु संदेह हो। सच्चा स्नेह होता है तो वो मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। तो सच्ची भूख होने पर उसका उपाय मिलता है। महात्मा नहीं मिलने पर भी मिल जाता है, महात्मा नहीं मिलने पर भी मिल जाता है, मिलता है। महात्मा मिलने तो मिलता ही है, न मिलने पर भी मिलता है। उसकी जिज्ञासा होती है ना, कौन को मिल जाता है। मैंने कहूँ बात मिलता है। जयदयाल जी कसेरा थे, गोविंद भवन का जो ट्रस्ट है गीता प्रेस का, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे वो। तो नाथ माने चाकर राखो जी ईश्वर में गया करते, तो एक दिन गाते थे तो ऊपर छत पर 30 मंजिल में छोड़ा खड़ा था, पोता होगा, पोता ऊपर पोता था। वो कहते बाबू जी आपने रख लिया, क्यों चिल्लाओ, बस छोड़ दिया, भगवान कह दिया तुम सोकर रख लिया। मैंने ठीक है, ये तो स्वर कैसे कहता है, वो सारा महात्मा था। सच्ची भीतर में जिज्ञासा होती है तो ऐसे मिल जाती बात। तो कोई कह देगा, क्योंकि सब जगह परमात्मा तो मौजूद है, सच्ची बात है, वो कोई कह देगा, निकल जाएगी बात, वो जान में अनजान दोनों में। अभी बात बताऊं बीती हुई, ये जब ही विद्यावती का शहीद छूटा ना, उसे 3 दिन 4 दिन पहले पूरे घंटे याद नहीं है, कहता हूं मैं तो ऊपर जाऊंगी। अब ये बात क्या हुई, अचानक निकली है, कोई जानकर निकली या बात नहीं, जानकर निकली तो कह देती क्या उस दिन जाऊंगी, यार वो चली गई। और जब उनकी चोट लगी तो बुलाओ स्वामी जी को, तो कोई खतरा नहीं है, ये तो मिलता तो सही कम से कम। वर्षों साथ में रहे और केवल भगवत संबंध के सिवाय हमारा कोई मतलब नहीं था, ना तो उनके कोई मेरे से मतलब, ना मेरे को उनसे मतलब। कुछ वर्ष पहले एक भाई ने कहा कि आप धनवानों से प्रेम रखते हो, तो मैंने कहा, उनसे पूछा तुम सच्ची बात बताओ, क्या मैं उनसे धन लेता हूँ क्या? तुम्हारी धारणा में, तुम्हारी धारणा में कहो, मैं क्या हूँ तुम्हारा नहीं, मैं धन लेता हूँ क्या? नहीं लेते तो धनी आदमी हो चाहे गरीब, मेरे फर्क क्यों पड़ेगा? मेरे को धन लेना होगा तो धनी आदमी से बात करूंगा, धनी नहीं है तो उससे बात क्यों करूंगा? तो धन नहीं है उसके पास में, तो धन की मेरे लालसा है तो धनियों से बात करते हो, तो मेरे धन की लालसा आपको दिखती है क्या? लेता हूँ क्या? कि नहीं, तो फिर तुम्हारे कैसे बहम आए धनी आदमी बात करते हैं? मेरी बातें समझते तुम्हारे ठीक तरह से, तो तुम धनी से बात करते हो। धनी से बात तो तब करना मानना चाहिए जो मैं धन लेता हूँ, तो ये तुम्हारी दृष्टि है। ये तो धनिया से हमारे गरीब से कौन बात करते हैं? कैसे बात करते हैं? मुफ्त तो बहम है। जब तुम्हारी धारणा में मैं धन नहीं लेता हूँ तो किसी से बात करूं, मेरे क्या फर्क पड़ेगा धनी मेरे निर्धन में? बहुत वर्षों की बात है, कोई 60 वर्षों के ऊपर की बात है। कलकत्ता रहता था मैं, कलकत्ता रहता था तो मैं भिक्षा करने को गया। तो भिक्षा करने को गया तो उन दिनों में वो आलम भी गया था वहां,
91 साल में गया था। 1990, 1991, 92, उन वर्षों के बाद पूरे वर्ष याद नहीं है। तो एक दिन मैंने भिक्षा करी, तो मैं क्या करता कि पहले तो भिक्षा लेकर आकर भिक्षा करता था, पर भीड़ बहुत मुसलमान शरीर भीतर मिलता रहता, तो मेरे ग्लानि रहती कि मेरे पास भिक्षा है, अब हरेक को छुए तो ठीक नहीं है, संस्कार है ना पुराने, तो विचार किया क्या करें। तो फिर ऐसा विचार हुआ कि जहाँ जाए वहीं 25, 20, 30, 40 कुटुंब एक बारी में रहते हैं, एक दो कमरा में, एक दो कमरा में, तो 30, 40 आदमी रहते हैं परिवार। तो गांव का गांव है वो, तो उसी गांव में मांग लिया, उसमें खा लिया, तो उस 8-12 जाने की जरूरत नहीं। तो फिर मैं वहीं भिक्षा मांग कर वहीं खाना शुरू कर दिया, वहीं भिक्षा मांग रहे, वहीं एक कमरे में बैठ गए, भिक्षा पा ले, भिक्षा आ गया। तो वो पहली बात है, तो मैं रहता था एक कटोरी, पीतल की कटोरी थी ऐसी मेरे पास में, तो उसमें भिक्षा मांग रही, भिक्षा मांग पा लिया। पा करके भिक्षा पाने के बाद में मैं कटोरी मांगने लगा, कटोरी मांग ले, तो उसे कमल मेरे पास में था, मिट्टी लेकर मांझ करके, तो वो सेठ कहने लगे कि हम मांझ दें, आप क्यों मांझो, हम मांझे। तो नहीं, तो कि ये नौकर मांझ देगा, उसके कि नौकर मांझ देगा। तो मैंने कहा नौकर है वो आपकी दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में नौकर में आप क्या फर्क है, ये मैंने उत्तर दिया। आप समझते हैं, आप बांझो से नौकर बांझो, मेरे क्या फर्क है, मैं है तो नहीं है, तो आप बड़े आदमी हो, आप नहीं मान जाऊं, या छोटा आदमी हो मान जाऊं, तब तो फर्क और हो। तो ये नौकर बांझ देगा, ये तो आपकी दृष्टि है, मेरी दृष्टि में मेरी क्या फर्क है। अच्छा लगेगा तो मैं नहीं मानू, मैं नहीं थी, नौकर नहीं मानी, नौकर तो आपकी दृष्टि है कि मेरे को बड़ा समझते हैं, इस बात नहीं मनाते, तो नौकर मार देगा। मेरे नौकर में आपका फर्क क्या है, मेरे मैं दूसरे से नहीं बन जाता, ये जवाब दिया। तो ये नौकर मालिक दृष्टि कब होती है, जब मेरी मालिक तो धनी आदमी है, ये निर्धन आदमी है, ये बड़े आदमी है, ये छोटा आदमी है, तब ना फर्क होता है। ये छोटे से ले लो, बड़े से कौन काम ले, वो हमारा दृष्टि नहीं है। तो हमारे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे मालिक हो चाहे नौकर हो, हमारा काम हम अपने आप से करें। सीता जी का हृदय बहुत कोमल है। जी अगर तो स्वामी जी दुख पक्का भी सबको भलो चाबो करा, दुख भोगो करा, रोगो करूं, दुख भोगो करूं, सबको भलो चाबो। तो ये दृष्टि तब होती है जब हमारा स्वार्थ का भाव होता है, तब हमारी दृष्टि होती है। तो धनिया से आज बात करूं, अब भी लोगों के किसी के वहम होगा ही कि धनी आदमियों के घर पर रहते हैं, धनी से बात करते हैं, धनी से मिलते हैं, तो मिलते बात सच्ची है। धनी आदमी घर पर रहते हैं, सच्ची बात है। धनी की मोटर में चलते हैं, सच्ची बात है, झूठी तो नहीं है। परंतु असली गहरा उतर के सोचे तो धनी से कितना लिया है। अब भिक्षा देंगे धनी से ही लेता हूँ क्या, यही घर में लेता हूँ। तो धनी आदमी कुछ जो रखे उसमें रह गया, अब उसके पास धन है तो हम क्या करें, धन नहीं है तो हम क्या करें। हमारी कहीं कहीं गुजर करना है, मैं तो अपने निर्वाह करना है। आप लोगों की दृष्टि है कि धनी आदमी गरीब आदमी है, और मेरी दृष्टि यही कि धनी आदमी है, वे सुने तो उनको सुना है, तो फिर हमारा दोष होता है। जैसे हमारे को कोई धनी आदमी पूछे, एक दो एक आदमी साधारण पूछे, तो साधारण पूछे उसको तो मैं उत्तर दूं नहीं, या धनी पूछे तो उत्तर दे, तो बस वो धनिया गर्ज करते हैं। ऐसे वहम तो आपको हो सकता है, पर गहरा उतरो तो वहम टिकेगा नहीं। गहरा का विचार करोगे तो वहम नहीं टिकेगा, थोड़ी थोड़ी टिकेगा ही कि धनी आदमी बात करते हैं। तो हमारी दृष्टि क्या है, गुण दोष दृष्टि है ये, वो धनी निर्धन दृष्टि है हमारी। तो धनी निर्धन दृष्टि तब होती है कि जब हमारे धन की गर्ज है, धन लेने का लोभ है, तब ना हमारा ऐसा होता है। हमें धनी से लेना ही नहीं है,
तो धनी हो चाहे गरीब हो, हमारी क्या फर्क पड़ता है? ये बात समझिए, यही सिद्धांत है। हम किस बात से, किस भाव से कौन सी बात करते हैं। सुबह की बात सुनी होगा, इस बात ये प्रश्न आया है। प्रातः सत्संग के अनुसार निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, इस पर विवेचन की क्रिया है। सुबह थे नहीं। नारायण 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 नारायण। देखो, सुबह मैंने ये बात बताई थी कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगम है, सरल है, ये सिद्धांत था। मुख्य बात भीतर में सिद्धांत ये था, उसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। तो सुगमता से कैसे प्राप्त हो? तो मैंने जैसे कहा था कि आप जो अपने में दोष मानते हैं, हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, ऐसे मेरे में दोष हैं, ऐसा आप मानते हैं। इसी से मेरे को परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा उद्धार हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे में दोष है। ये जो आप मानता है, तो मैं ये पूछता हूँ, अभी सुबह की तरह ही अभी पूछता हूँ, नई बात समझो कि आप जितने बैठे हैं उसमें कोई बात कहता मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है, ऐसा किसी है? बना बोलो भाई, किसी क्रोध है किसी में? वो तो कह दो मेरे में क्रोध है। अभी क्रोध है क्या? अभी आप में क्रोध है क्या? क्या लोभ है? क्या काम है? क्या मोह है? क्या धोखेबाजी है? क्या विश्वासघात करने की है मन में? कोई दोष है क्या? ठीक है ना? अभी दोष नहीं है ना? तो आपका वर्तमान जीवन निर्दोष है। ये खास बात भाई, बहुत से लोगों को अच्छी लगी, मेरी दृष्टि से मैंने अच्छी कही और लोगों को भी अच्छी लगी। तो आपका स्थायी रूप निर्दोषता है। निर्दोषता ही मुक्ति होती है, मुक्ति होती है। हमारे जो दोष आते हैं वे तो मुक्ति में बाधक है, अगर दोष नहीं तो मुक्त हो गए। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। तो आसुरी संपत्ति के बाद कोई है ही नहीं हमारे में। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी में क्रोध है क्या? किसी में लोभ है, किसी में काम है, किसी में द्वेष है, किसी में बैर है, मन में है क्या? तो आपका जीवन स्वतः निर्दोष है। इधर दृष्टि नहीं देते आप, दृष्टि दो तो निर्दोषता वर्तमान में निर्दोषता है। वर्तमान में सब निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है वर्तमान में। ध्यान दिया? सुबह की बात बताता हूँ, सुबह की वर्तमान में सभी निर्दोष है। तो अपने को दोषी क्यों मानते हैं? कि भूतकाल में दोष हुआ है, उस कारण से मानते हैं मैं दोषी हूँ। मैंने काम के वश होकर अमुक अन्याय किया, मैंने क्रोध के वश कर उसका नाम नाश किया, मैंने मोह के वश में होकर पक्षपात किया, मैंने लोभ के वश में होकर ठगाई की। ये पहले किया है, उस कारण से आप अपने को दोषी मानते हैं। तो दोषी आप में नहीं है, दोष बहुत ही मार्मिक बात है। लोगों ने भी पसंद किया, मेरे को भी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी। ठीक बात, सुबह की बात। आज इस बात पर आप पक्का विचार कर ले कि आपने अपना कल्याण करना है, तो आप अपने को निर्दोष मानो, ना तो दूसरे को दोषी मानो और न अपने को दोषी मानो। कि दूसरे में दोष हरदम रहता है क्या? आप में भी हरदम दोष रहता है क्या? हरदम देता है वो वर्तमान दशा है आपकी। हरदम जो आपकी स्थिति रहती है वो है आपकी वर्तमान दशा। तो वर्तमान दशा में दोष है ही नहीं।
भूतकाल में हुआ दोष है, उस दोष को लेकर अपने को दोषी मानते हैं। मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है। भूतकाल की है ना, तो भूतकाल के दोष को अभी वर्तमान में दोष मानना क्या अपने साथ अन्याय नहीं है? पहले मेरे क्रोध आ गया, अरम को मैंने मारपीट करी, उनको मैंने दुख दिया, काम आए काम पीट अन्याय किया, लोभ में आकर ठगाई गई, विश्वासघात किया, तो वो दोष उस समय था, आप में है क्या? तो आप निर्दोष है, अपने में निर्दोषता का स्थापन करें। आपका वर्तमान निर्दोष है। अब इस मानने को राजी नहीं है आप कि मैं कैसे निर्दोष मान लो, हम दोष हुआ मेरे से, हमारा अपराध हुआ, हमारा दोष हुआ, ऐसे माने। तो मैंने हुआ तो भूतकाल में हुआ, अभी तो नहीं, वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान सबका निर्दोष है। अब पुराने दोष से अपने को दोषी मानते हो तो दूसरे को दोषी मानते भी अन्याय है, अरे अपने को दोषी मानना भी अन्याय है। आप अपने में दोषी मानने के समान अपने साथ आप कौन सा अन्याय करते? इससे घोर अन्याय इनके समान कौन सा है? मेरी बात को ध्यान दे, न समझना तो पूछ लेना। अभी बात करते हैं, व्याख्यान नहीं है, बात में बीच में बोलने में दोष नहीं है, निरर्थक मत बोलना, उठपटा मत बोलना, बात ठीक समझ के बोलना। उठपटा में पत्थर डाल दी, खीर में रेत डाल दी, नहीं, जो बात कह रहे हैं उसको समझ करके उसमें बोलना खुला। तो मैं पुराने दोष से अपने को दोषी मानता हूँ, तो अपने साथ मैं अन्याय करता हूँ कि नहीं? क्योंकि इस समय में दोष हूँ नहीं, इस समय में दोष मेरे में नहीं है। पहले का दोष इस बात से दोषी मानता हूँ, तो मेरे साथ भी मैं अन्याय करता हूँ, और दूसरे को दोषी भी तू दोषी है, उसको दोषी मानता हूँ तो अन्याय करता हूँ, क्यों दोषी है नहीं वर्तमान में। तो वर्तमान में निर्दोषता है, ये निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। तो मुक्ति स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। बंधन आप जान जान कर करते हैं, बंधन है नहीं, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। अब इसमें प्रश्न तो बोलो। भूतकाल के दोष के कारण अपने को दोषी मानते हैं, तो भूतकाल में दोष रहा, अभी तो दोष नहीं है ना, तो वर्तमान तो निर्दोष है। इसको दृढ़ता से स्थापित करो, वर्तमान में निर्दोष हूँ, वर्तमान में सब निर्दोष है, इतने बेटे किसी में क्या दोष है? तो वर्तमान सबका निर्दोष है। तो इस निर्दोषता को हरदम कायम रखना ये साधक का काम है। साधक का काम इतना ही है, इस निर्दोषता चली न जाए, मान कोई दोष आ न जाए। तो पहले दोष हुआ है, तो पहली दोष हुआ है, वो उस दोष की पुनरावृत्ति न हो जाए, की हुई भूल दोबारा फिर भूल न हो जाए, इसमें सदग्रहण, ये तो साधक का काम है। और साधक का क्या काम है आप बताओ? भगवान को याद रखना और पहले कोई गलती करी वो गलती न करना। ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आपका दोष निर्दोष जीवन है तो अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती करेंगे ही नहीं। तो गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्तमान हमारा निर्दोष है। दोष करेंगे तो दोष आएगा, तो निर्दोष हमारा जीवन है। तो निर्दोषता को कायम रखना, भूल की हुई को दोहराना नहीं, गलती को दोबारा नहीं करना, कोई गलती होगी दोबारा उसको नहीं करना। इस पर साध करो, आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे। मुक्त तो हो ही, आप बंधन है नहीं, ये बात कही। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है किसी में दोष मत देखो। किसी में दोष देखोगे, दोष का आपके साथ संबंध हो जाएगा। मैं देखूं आप में क्रोध है तो क्रोध के साथ मेरा संबंध हो गया, तो आप में क्रोध देखा तो क्रोध का चिंतन हुआ कि नहीं? तो मेरे साथ क्रोध का संबंध हो गया, तो दोष का मेरे संबंध हो जाएगा। किसी में दोष देखो तो दोष का संबंध, अपने में दोष देखो तो दोष का संबंध। अरे हमारा जीवन है निर्दोष, अरे निर्दोष ही हमें करना है। तो अपने को हर समय निर्दोष मानो कि वर्तमान हमारा निर्दोष है।
इसमें शंका बोलो भाई कोई। अभी वो कहानी याद आ गई, आपकी पहली बात सुनी ना, वो आप कहानी बताया करते ना, एक तो राजा था, वो जो बिल्ली का बच्चा लेके गया राजा, एक संत जो है, एक राजा था, उसने जो है कहा कि कोई संत है या नहीं है, ये पुरानी हवेली में खंडर में कोई संत रहता था, उसने कहा उसके साथ कोई रहने वाला है, तो उसको जब लेकर आया तो वो एक बिल्ली का बच्चा रास्ते में उठा के राजा के पास ले गया, कुत्ते का बच्चा जो है, उसने कहा इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं क्योंकि लेना ही नहीं चाहता आपसे, ना आपसे लेना चाहता हूँ ना इनसे लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरे समझ में नहीं आई थी पहले ये कहानी, अब समझ में आई स्पष्ट जब आपने उदाहरण दिया। ठीक है, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की शंका बोलो, अनुमोदन की जरूरत नहीं है। मैं जो कहा हूँ उसका आपने अनुमोदन किया, तो अनुमोदन करने की जरूरत नहीं, समय लगता है आदमी का, इसमें शंका वो बोलो। भूतकाल के दोष का वर्तमान में दुख नहीं होगा तो उसको दूर कैसे करेंगे? भूतकाल के दोष का दुख नहीं होगा क्या? भूतकाल में किया हुआ दोष है उसका दुख नहीं होगा क्या? दुख होना तो दोष, भूतकाल के दोष को रखना है कि मिटाना है? तो दुख नहीं होना चाहिए। वो दुख होना, दुख का अर्थ है कि अगर ये नहीं हुआ है दोष, ऐसा दोष नहीं होवे ये रखना है। यही भूल होती है कि पुराने दोष के कारण से अपने को दोषी मानकर दुखी होते हो, अभी दोषी नहीं हो और दुखी होते हो, तो ये आपके साथ अन्याय नहीं है क्या? अभी तो दोष नहीं है आप में, भूतकाल में हुआ तो उससे अपने को दोषी मांगना क्या आपके साथ अन्याय नहीं है? अपना खुद का किसी में दोष आया अब आप दोषी माने तो अब उसके साथ अन्याय नहीं है क्या? क्या ये सच्ची बात है क्या? आपको मैं पूछूं, आपने भूतकाल में दोष किया, इस समय में आप दोष नहीं है और आप में तो मैं दोषी हूँ, तो ये आप सच्ची बात कहे क्या? ये मैं दोषी हूँ वर्तमान में, तो ये सच्ची है झूठी? बोलो बोलो, है वर्तमान में तो निर्दोष ही है, ये बात तो समझ में आती है। यही तो मेरे को कहना है कि वर्तमान निर्दोष है सबका। इस बात पे विश्वास नहीं होता कि भविष्य में भी हम निर्दोष, तो विश्वास नहीं होता तो मेरे को कहना पड़ता, विश्वास तो मेरे को कहना क्यों पड़ता? अगर मेरे बात पर विश्वास होता तो मेरे कहने की जरूरत क्या थी? मेरे कहने की जरूरत तो यह है कि आप मुक्त हो जाओ जल्दी। किससे? कि अपने में निर्दोषता स्थापन करो। क्यों निर्दोष हो आप? किस आधार पर हम निर्दोष हैं? हमारे अनुभव पर निर्दोष है, वर्तमान के जीवन से निर्दोष है, हमारे बिल्कुल हमारा विवेक है उससे हम निर्दोष है, हमारी जानकारी में हम निर्दोष है। किस बात पर निर्दोष है आप? क्या अपने अनुभव में निर्दोष है, अपनी जानकारी हम निर्दोष है, अपने वर्तमान दशा में हम निर्दोष हैं? निर्दोष तो हमारा उसमें है, दोष मानना अन्याय है, इस ठीक नहीं। मानते रहो दोष दोष आता रहेगा। देखो एक दुष्ट होता है, एक सज्जन होता है। आपके घर कोई साधु भिक्षा को आवे, आपको तो हम नहीं देते, चला जाएगा, कुछ नहीं बोलो तो चला जाएगा, ना दो तो चला जाएगा। मन डाकू आएगा, उसको ना दे दो तो चला जाएगा। तो दोष तो डाकू की तरह है, गुण है साधु की तरह। तुम दोष को आप निमंत्रण देते रहोगे तो आपको छुड़ेगा ही नहीं वो। अभी दोष ना होते हुए प्रभु दोष मान रहे हो तो दोष क्या छोड़ेगा आपको? आपको निमंत्रण दे दिया, बुला लिया दोष को। तो भूतकाल के दोष से अपने को दोषी न मानना, ये स्वीकार करना। क्यों स्वीकार करना? क्यों करना बताऊंगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अरे चेतन और अमल, चेतन है और मल रहित है और सहज गुण राशि, सहज सुख राशि है। तो अमल है ना ये, तो अमलपने को आप स्वीकार नहीं करो तो मल को स्वीकार करो, आप साधक कैसे होंगे? अपना कल्याण कैसे होगा? किसके आधार पर? तो गोस्वामी ने लिखा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और आपने वर्तमान में आप कोई दोष है नहीं, फिर आप दोषी मानते हो, ये गलती है। तो जल्दी कल्याण चाहते हो तो सब भाई बहनों से मेरा कहना है कि अपने वर्तमान निर्दोषता को कायम रखना है, निर्दोषता को सुरक्षित रखना है। अपने में निर्दोषता है
प्रत्यक्ष है, हमारे अनुभव में निर्दोषता है, बस इस निर्दोषता को कायम रखना है। ठीक है ना? इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें शंका और नहीं बोलना। आपने जो प्रमाण नहीं देना है, अनुमोदन नहीं करना है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। शंका बोलो, वो बोलो चाहता हूँ। संकोच शंका रहित बात है ना। हमारा वर्तमान निर्दोष है, तो हमारा वर्तमान है वही तो हमारा असली स्वभाव है। आगंतुक स्वभाव थोड़ा ही है। मार्मिक बात बताओ, खुलासा करने के लिए सुबह से विशेष बात बताता हूँ। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो निर्दोष हमारे जीवन है, उसको निर्दोषता को अपने में कायम रखे, तभी तो निर्दोष होंगे आप। निर्दोष को कायम न रखे, दोषों को कायम रखोगे तो निर्दोष कैसे होंगे? प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा निर्दोष नहीं है। किस आधार पर? हमारे अनुभव के आधार पर, हमारे निज ज्ञान के आधार पर, वर्तमान दशा को देखकर इस आधार पर सच्ची बात है। कल बनावटी इतने बैठे हो, कभी वर्तमान में हमारे में दोष नहीं है, ये बात सच्ची है झूठी है? सच्ची है। तो सच्ची बात के आधार पर हम वर्तमान हमारा निर्दोष है। तो निर्दोष है, निर्दोष के साथ थोड़ा और एक शब्द लगा दो कि हमारा वर्तमान निर्दोष है, वर्तमान निर्दोष है। ये सच्ची है ना? ये झूठी तो बोलो भाई। हमारा वर्तमान निर्दोष है, हमारा सब जीवन वर्तमान निर्दोष है। तो वर्तमान निर्दोष को सुरक्षित रखना है। अभी कभी याद आ गया कैसा दोष किया था, तो भाई वो भूत में हुआ था, अभी तो नहीं है। वो भूतकाल में हुआ, कभी हो गया। अभी वर्तमान हमारा निर्दोष है। अब क्या करना है कि इस बात को दृढ़ता से पकड़ो कि हमारा वर्तमान निर्दोष है, हमारा जीवन वर्तमान जीवन निर्दोष है। जच गई ना? अब ये कायम कैसे रहे? ये निर्दोषता हमारे में कायम कैसे रहे? इसका उपाय क्या है? इसमें प्रमाण तो हमारा जीवन है, हमारा अनुभव है, हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है, हमारी सावधानी है, हमारी सजगता है, जिससे हम निर्दोष हैं। ऐसी बात होती है, सच्ची है ना? सजगता है, ज्ञान है, विवेक है, निज अनुभव है कि मेरे में दोष नहीं है वर्तमान में। तो ये बात सच्ची है। अब इस निर्दोषता को हरदम कायम रखना है। कायम रही मुक्ति हुई और क्या है? निर्दोषता सर्वथा कायम होगी। ज्ञान हो गया कि नहीं? मुक्त हो गए कि नहीं? जीवन मुक्त हो गए। तो इस निर्दोषता को हमें करना क्या है? कायम रखना है। तो कायम रखने में क्या? एक ये दृढ़ता से करो तो हमारा वर्तमान निर्दोष है, वर्तमान निर्दोष है हमारा। कभी हुआ तो किसी समय हुआ है, हर समय हुआ है क्या पहले भी? तो वर्तमान तो निर्दोष ही रहा, दोष आगंतुक हुआ। हमारा वर्तमान निर्दोष है। सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा वर्तमान जीवन है। तो वर्तमान हमारा निर्दोष है। तो इसको कायम कैसे रखें? किसी में भी दोष दृष्टि न करें। प्रश्न और जो प्रश्न आया, किसी में दोष दृष्टि करें क्यों? क्योंकि निर्दोष है इस वास्ते। सभी निर्दोष है, वर्तमान सबका निर्दोष है। इस वास्ते किसी में दोष है कायम करें ही नहीं। कायम करोगे दोष के साथ का संबंध हो जाएगा आपका। मैंने उदाहरण दिया कि जैसे भगवान राम वनवास में विचरते थे, तो वनवास में विचरते हुए राम जी से प्रेम किया, उनका भी कल्याण हुआ, और वैर किया, उनका भी कल्याण हुआ। ना प्रेम और ना वैर, उनका हुआ क्या कल्याण? तो क्या हुआ कि संबंध नहीं जोड़ा भगवान से। चाहे वैर से संबंध जोड़े, चाहे प्रेम से संबंध जोड़े, संबंध नहीं जोड़ा, क्या कल्याण हुआ? प्रेम किया तो कल्याण हुआ, वैर किया तो कल्याण हुआ। तो वैर से भी संबंध जुड़ता है, तो भगवान के साथ तो संबंध जुड़ता है किसी तरह से। संसार से जोड़ता है वो दोषी होता है, भगवान के साथ निर्दोष होता है। तो संसार का संबंध कब जुड़ेगा? किसी को दोषी मानोगे तो संसार का संबंध जुड़ेगा आपको। ये बात आई ना ख्याल में? किसी दोष के साथ संबंध जोड़ोगे तो आपका दोष संसार के साथ संबंध जुड़ेगा। तो किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे। वर्तमान हमारा निर्दोष है, अब किसी को भी हम दोषी नहीं मानेंगे।
अचानक किसी दोष दिख जाए, दोष राम 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 भाई, हमारा निर्णय है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा खास निर्णय है, ये निश्चित बात है कि हमारा जीवन निर्दोष है। ये अभ्यास नहीं है, ये कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये कोई दूसरे के कहने से मानना नहीं है। तो क्या है? अपना निर्णय है, खुद का अनुभव है कि हमारा वर्तमान निर्दोष है। तो निर्दोषता कायम कब रहेगी? किसी में दोष दृष्टि करेगा, निर्दोष कायम कैसे रहेगी? किसी में मैं दोष देखूंगा तो दोष देखना गुण है कि दोष है? तो दोष देखूंगा तो दोष आ जाएगा ना। मेरे को तो निर्दोषता कायम रखना है, तो निर्दोषता कायम रखना है तो न अपने में न दूसरे में दोष देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो उपाय है ये, किसी में दोष नहीं देखेगा, दिख जाएगा राम 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 भगवान याद करें। भाई भूल गए, अपने निर्णय का आपने त्याग कर दिया, अपनी जानकारी का अपने अपमान कर दिया, जानकारी का तिरस्कार कर दिया, निर्णय कर लिया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा जीवन निर्दोष है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, एक एक ये समझेगा हमारा जीवन वर्तमान निर्दोष है। किसी में दोष न देखे, ना अपने में ना दूसरे में दोष न देखे, इस उपाय में रखे। मुक्ति नहीं तो क्या होगा बताओ? ये दूसरों को अच्छी लगी बात, तो निर्दोषता को कायम रखना, किसी में दोष दृष्टि नहीं करना। कभी बीच में निर्दोष मारना, दोष घट गया तो भूतकाल में घटे, अब नहीं, भूतकाल अब नहीं है, सच्ची बात है ना। और अगर दोष देखेंगे नहीं, ना अपने में देखेंगे ना दूसरे में दोष देखेंगे नहीं, तो दोष कैसे आएगा? अपने की हुई भूल को दोहरावे नहीं, तो आपका जीवन निर्दोष हो जाएगा। स्वतः स्वाभाविक निर्दोषता कायम हो गई, तो इससे अपना कल्याण बड़ा सुगमता से हो जाएगा। दोष नहीं करें। इसी सिवा एक बात और भी है, वो ये है कि भूतकाल में दोष हुआ, वो आगंतुक हुआ कि स्थायी हुआ? तो आगंतुक हमारे है कहाँ? कुत्ता आ गया घर में तो कुत्ता मालिक हो गया क्या? किसी में दोष आया तो हमारे में दोष तो था नहीं, आगंतुक है, आगंतुक को हम नहीं लेंगे तो दोष कैसे आएगा? हम तो अपने घर की बात मानेंगे तो हमारा वर्तमान निर्दोष है। इस बात तो बड़ी दृढ़ता से आज अभी पकड़ ले इस बात को, एकदम दृढ़ता के साथ कि हमारा वर्तमान निर्दोष है, ठीक है ना। बस इस दृढ़ता पकड़, कल्याण हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। आसुरी संपत्ति से ही तो तत्व ज्ञान ढका हुआ है, परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। तो इस वास्ते दोष कायम न करें। आगंतुक दोष हमारे में है नहीं, आता जाता है, है थोड़े यहाँ, ये आए हैं चले जाएंगे, है थोड़े यहाँ पर। ऐसे हमारे में हमारा वर्तमान निर्दोष है। तीसरी बात एक और कायम है कि दोष कब दिखता है? कि जब दोष के साथ आप नहीं रहते हैं तब दोष दिखता है। दोष के साथ आप जो दोष नहीं दिखता है, मेरे को आ गया क्रोध, आपने क्रोध कर लिया, स्वामी जी आपने क्रोध कर लिया, क्रोध भगवान को आ गया, भाई रोज रावण मारा, समझे, राम जी ने रीस आ गई, रावण को मार दिया, मेरी लुगाई ले गया, इस बार रावण में आ गया, हमारा मैं क्या प्राप्त किया, राम जी में आ गया, हमारे मान क्या है? ये क्या है? दोष को कायम करना, बढ़िया प्रमाण दे मजबूत करना दोष को, तो ये ठीक है क्या? तो वो जो दोष अभी मैं कहता हूँ दोष राम जी में आ गया, क्रोध कर दिया, दोष तो सब में है, तो राम जी को दोष आ गया तो राम जी में था, तो था ही नहीं कोई में दोष, दृष्टि की दोष गलती करी है ना। जिस समय में दोष है उस समय में भी आप तटस्थ होंगे, दोष आगंतुक होगा, निर्दोष आपका निरंतर होगी, तो अपने में निर्दोषता निरंतर है। हमारा जीवन वर्तमान निर्दोष है। अब आएगा ख्याल, अब संदेह हो बोलो। दोष आएगा तो भविष्य में जब दोष आएगा, भविष्य का दोष जब जीवन में आएगा उस समय ये बात नहीं ध्यान रहती है।
नहीं दोष आएगा कैसे? जब आप कह रहे मैं दोष नहीं आएगा मेरे में, कैसे आएगा? ये गलती है। ये क्या है? ये वास्तव में आप दोष को अपने में कायम करते हैं कि भविष्य में दोष आएगा, निमंत्रण दे रहे हैं दोष को। थोड़ा ख्याल करो, आपके भूतकाल में दोष आया, उस दोष को लेकर भविष्य में दोष आ जाएगा, ये दोष को निमंत्रण दे रहे हैं। दोष को मिटाना है कि बुलाना है? तो दोष कैसे आ जाएगा? हमने निर्णय कर लिया कि दोष अब करना ही नहीं है, किसी को दोष देखना ही नहीं है, फिर दोष कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा बताओ? कैसे आ जाएगा? हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। भविष्य आ जाए, कैसे आ जाएगा? उसमें निर्णय कर लिया कि हमारा वर्तमान निर्दोष है, फिर दोष कैसे आ जाएगा? सबका वर्तमान निर्दोष है, तभी तो कल्याण होता है। अब दोष कायम है तो दोष हरदम रहेगा, मिटेगा कैसे? तो निर्दोषता हरदम है, हमारी नित्य निरंतर निर्दोषता है, ये सिद्ध हुआ। अब इसे शंका बोलो।